हाँ, हेलो दोस्तों। बीके परिवर्तन क्लास में आप लोग स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की फिजिक्स कार्य तथा ऊर्जा में ऊर्जा को पढ़ेंगे। ऊर्जा क्या होती है? जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्जा की हर व्यक्ति तथा हर मशीन को आवश्यकता है। यदि आप डेली कोई कार्य करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो वह ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं? आप भोजन करते हैं, दूध पीते हैं और तमाम प्रकार के जूस का भी प्रयोग किया जाता है। बीमार हो जाते हैं, टॉनिक पीते हैं। आइए देखते हैं ऊर्जा क्या होता है। चलिए दोस्तों, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता, जो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता होती है, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। है ना? कहते हैं कि हमारी एनर्जी खत्म हो गई है, थक जाते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, फिर ऊर्जा स्टोर होती है। जब आप भोजन करते हैं तो आप भोजन से ऊर्जा मिलती है, पुनः कार्य करते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है वही उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता। यह एक अदिश राशि है। ऊर्जा का इसका एसआई मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना दोस्तों? चलिए आइए देखते हैं ऊर्जा के सोर्स क्या है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ऊर्जा के स्रोत समझेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी हम लोग समझे हैं किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यह एक अदिश राशि, इसका एसआई मात्रक जूल होता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है, कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। सूर्य, बहती पवन, बहता हुआ जल, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी, नाभिकीय ऊर्जा। एक चीज है, सूर्य के कारण जो उत्पन्न होती है, सूर्य के कारण जितनी ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, ये सब सूर्य के कारण उत्पन्न होती है। सूर्य के कारण ये सूर्य पर निर्भर नहीं करता। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा, डीजल ऊर्जा, कोयला या पेट्रोल, ये सूर्य पर निर्भर नहीं करती हैं। बाकी ये ऊर्जाएं सूर्य पर निर्भर करती हैं। हमें समझ गए? सूर्य, बहता हुआ पवन, बहता हुआ जल, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, डीजल ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, पेट्रोल ऊर्जा। इनके स्रोत के बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप। ऊर्जा कितने रूप में होती है? यहां लगभग 10 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसमें 10 भागों में से जैसे डीजल और कोयला ये दोनों एक ही होते हैं। एक तरह से माना जाए तीनों एक तरह से ऊष्मीय ऊर्जा में आते हैं। आइए दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। दोस्त, ये क्लास कक्षा 9 की है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 9 में यांत्रिक ऊर्जा पढ़ेंगे और ध्वनि ऊर्जा पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा, है ना? हम यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा दो चीजों से मिलकर बना है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। दोस्त, प्रकाश ऊर्जा ये हम कक्षा 10 की क्लास में पढ़ते हैं, और वहीं हम रासायनिक ऊर्जा 12 वाली क्लास पढ़ेंगे, 11, 12 ये मान लीजिए। विद्युत ऊर्जा भी हम लोग 10 से शुरू कर देते हैं, 10 और 12। ध्वनि ऊर्जा तो हमने आपको 9 से ही पढ़ाना शुरू कर देंगे। और नाभिकीय ऊर्जा ये सब 12 में है, सौर ऊर्जा ये सब 12 में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम सभी प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन एक नियमित रूप से। दोस्त, यहां पर हम सभी ऊर्जाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। दोस्त, आइए चलते हैं, समझते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम समझेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं। आइए इनकी परिभाषा को समझते हैं। किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से संचित ऊर्जा वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक कारण कैसे होते हैं? जैसे कोई मशीन हुआ, मशीन के अंदर यदि आप डीजल पेट्रोल डालेंगे तो रासायनिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। जैसे कोई भी मशीन हो तो उसके अंदर ऊर्जा दो प्रकार से हो सकती है। हम ये समझ सकते हैं बच्चों, ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा दोस्त दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं। इसे हम दो भागों में बांट देते हैं। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा उसे कहते हैं किसी गतिशील वस्तु में उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और एक होता है दोस्त स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम इन दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। अर्थात बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा देखिए, हम अभी बताएं, किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वह गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। दोस्त, ये परीक्षाओं में काफी पूछे जाते हैं। जब भविष्य में आप तैयारी करेंगे वहां पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, या गुणा में तमाम प्रकार के 4 ऑप्शन बनाए जाते हैं। हम लोग समझें कि यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम अब बारी बारी से समझेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा क्या है। चलिए आइए देखते हैं। हेलो दोस्त, आइए हम ये समझते हैं कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है। तो गतिज ऊर्जा क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। और इसका SI मात्रक जूल होता है। एक बात समझे, गतिज ऊर्जा की माप क्या है? गतिज ऊर्जा की माप, मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा की माप क्या है? हमने माना यदि कोई वस्तु विरामावस्था से गति की अवस्था में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है से गति की अवस्था में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं।
है ना दोस्त, नोट कर लीजिए। एक बार और समझते हैं दोस्त, गतिज ऊर्जा की माप क्या है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था से गतिशील की अवस्था में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, या वह उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। थैंक्स दोस्त। गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, गतिज ऊर्जा की परिभाषा जैसा कि हम लोग जानते हैं। आइए दोस्त समझते हैं। हमने माना कि यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, यम द्रव्यमान का कोई पिंड है, इस पर एफ बल आरोपित करने पर, एफ बल आरोपित करने पर, यह पहले वस्तु विरामावस्था में था, यह पहले रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही इस पर बल लगाया गया यह यश दूरी विस्थापित हो गया, और जब यह वस्तु यहां पर आता है तो इस वस्तु की केंद्र से इसकी दूरी लेते हैं दोस्तों, तो इस वस्तु का अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग v है, द्रव्यमान इसका बदलेगा नहीं। तो आइए हम लोग समझते हैं इसकी काइनेटिक ऊर्जा क्या होगी। किसी वस्तु को विरामावस्था से गतिशील अवस्था में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। आइए देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या है। इसे हम समझने के लिए एक सूत्र हम लोग पढ़े होंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दोस्त हम जानते हैं यहां इसका प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है तो u का मान 0 हो जाएगा, 2as होगा दोस्त, v स्क्वायर बराबर 2as। आइए आप समझते हैं बल बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। यहां पर हम लोग समझें कि एक चीज और समझ सकते हैं दोस्त, बल गुणित विस्थापन को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। F बराबर m ये पढ़े होंगे, द्रव्यमान गुणित त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, द्रव्यमान गुणित त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। यदि हम यहां से m का मान निकालें मेरे भाई, तो त्वरण का मान निकालें तो m का इसमें भाग हो जाएगा, जहां पर त्वरण है वहां पर हम लिख देंगे 2, एक मान हो जाएगा F अपान m, F अपान m इंटू s है बल गुणित विस्थापन। यहां पर काइनेटिक ऊर्जा इसलिए हम इसे k से डिनोट करेंगे दोस्त, तो ये m इधर भाग में है, इधर आएगा गुणा हो जाए, m v स्क्वायर हो जाए, इधर 2 गुणा इधर आए भाग हो जाए, तो वहां बचा का f इंटू यस, f इंटू यस, जहां f इंटू यस क्या हमारे दोस्त, काइनेटिक एनर्जी है। इसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं क्योंकि ये कार्य है। यहां पर कार्य क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि किसी वस्तु को विरामा से गति की अवस्था में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वह उसकी क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि दोस्त ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त। चलिए दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं यदि आप परीक्षाओं में टॉप करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि जो आप पढ़ते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, आपकी एकाग्रता क्या है। तैयारी ऐसी है दोस्त, जब आप पेपर में बैठे तो ऐसा लगे कि जो पेपर में प्रश्न आए हैं ये सब प्रश्न अपने हैं। थैंक्स दोस्त। चलिए अब हम लोग गतिज ऊर्जा से संबंधित सवाल करते हैं। आइए देखते हैं। 15 kg का द्रव्यमान है कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 kg है, 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से, इसका जो वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड है। वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करना है। अभी आपको हमने सूत्र बताया दोस्त, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ द्रव्यमान 15 kg है और वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका वर्ग भी है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 का गुणा 2 बार हो जाएगा, 2 दूनी 4, 15 दूना 30, 30 चौके 120 जूल ऊर्जा आएगा दोस्त। एक बार देख लेना, 4 दूनी 8, 15 8 120, 120 जूल ऊर्जा आएगा। इसी प्रकार एक नीचे सवाल दिया गया है, 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 0.1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी मेरे दोस्त। इसकी काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, हाफ
द्रव्यमान 2 kg दिया है, वेग 0.1 दिया है मेरे भाई, हाफ 2 से 2 कड़ी है दोस्त, यहां 1 बचेगा, 0.1 का गुणा 2 बार करेंगे तो यहां हम देख रहे हैं कि 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन 0.2 स्थान के बाद लगेगा, इसलिए 0 यहां आ जाएगा, इतनी इसकी जूल ऊर्जा खर्च होगी, है ना दोस्त। नोट कर लिए, दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जीवन में कुछ करना है दोस्त, नियमित पढ़ाई करें, रेगुलर पढ़ते रहें, आप अवश्य सफल होंगे। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे वीडियो को डेली देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करें